मुजफ्फरपुर की सबसे सस्ती ऑफलाइन कोचिंग विद सबसे हाई एडवांस रिजल्ट ओरिएंटेड फी। रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट तुम्हारा पैसा लेने से पहले तुमको बता दिया, इतना तुम्हारा मिनिमम आएगा ही आएगा। अब तुम बस मेरे सिस्टम को फॉलो करो। जैसे हमारे सर लोगों ने बताया कि जो बच्चा भी एसआईटी ग्रुप में पढ़ रहा है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो वो लोग भी देखिए मुजफ्फरपुर में ना अब वो लोग पूरा बचपन बिता गवर्नमेंट की किसी भी चीज के प्रॉब्लम को जानेगा ना, वही उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट दे सकता है। तो इस वक्त हम मौजूद है मुजफ्फरपुर जिले के बीबीगंज रोड स्थित एसआईटी गुरुकुल शिक्षा संस्थान में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी शिक्षण संस्थान जो होती है वो कहीं ना कहीं एक समाज की रीढ़ होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के विकास के साथ साथ किसी भी छात्र छात्राओं को संपूर्ण विकसित करने के साथ साथ हमारे देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति की नींव रखते हैं। और मजबूत जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समृद्धि का आधार भी होते हैं। तो वैसा ही एक हमारे शहर में यानी मुजफ्फरपुर में खुल चुका है एसआईटी गुरुकुल शिक्षा संस्थान, जो कि राष्ट्र मतलब ये देखा जाए तो एक मजबूत शैक्षणिक ढांचा है। और यहाँ पर छात्र छात्राएं आकर जो यहाँ संतुष्ट हो रहे हैं यहाँ की शिक्षा से, यहाँ की व्यवस्था से। आखिर इसे खोलने का उद्देश्य क्या है, यहाँ के आइए बात करते हैं यहाँ के फाउंडर साहिल कुमार से। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका जो एसआईटी गुरुकुल जो शिक्षा संस्थान एक शुरुआत तो हो चुकी है कि पॉपुलर हो रहा है, ये क्यों पॉपुलर हो रहा है? आप एक आईआईटी छात्र रह चुके हैं, लेकिन फिर भी आपने दूसरे छात्र को रोजगार योग्य बनाने के लिए आपने एसआईटी गुरुकुल शिक्षा संस्थान खोल दिया है। क्या अनुभव हुआ था? ऐसा क्या मन में ख्याल आया कि आपको ये शिक्षा संस्थान खोलना है, लोगों को रोजगार योग्य बनाना है? देखिए, एसआईटी गुरुकुल बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा। एसआईटी गुरुकुल खोलने से पहले सबसे पहले जब हम लोग खुद बच्चे थे और जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोग के टाइम पे एजुकेशन बहुत पॉपुलर हो गई थी। लाइक कि लोगों को ये आ गया था क्या कि मुझे ना हर बच्चों को क्वालिटी चीजें पढ़ानी है। तो हम लोग भी जब बच्चे थे तो क्वालिटी पढ़ाई की तलाश में भटक रहे थे। तो हम लोग ने पूरे समय यूट्यूब से पढ़ा, डिफरेंट टीचर से पढ़े, कोटा के टॉप फैकल्टीज से पढ़े। तो लाइफ में थी कि पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छी है अगर हमें वो समझ में आ जाती है तो, बट स्टिल आप कितना भी अच्छा पढ़ ले लेकिन कुछ समय के बाद जो है ना पूरे साल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके साथ एकेडमिक होती है जिसमें आपका फिर से जो है पढ़ाई का रिदम खो जाता है। आपने बहुत बढ़िया पढ़ा, आपने बहुत बेहतर पढ़ा, लेकिन फिर भी उसके बाद जो एग्जामिनेशंस के लिए डे वन जो आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया या जो गोल लेकर आपने स्टार्ट किया वो आप अचीव नहीं कर पाते हैं। आफ्टर फ्यू मंथ्स वो चीजें आपकी बीच में ही रुक जाती है। तो वो सारी चीजें हमारे साथ भी हुई आपको। तो उन चीजों को लेकर था कि सबसे पहले था कि जब मैं खुद क्लास 6, 7, 8 में था उस टाइम से ही मेरे अंदर किसी भी चीज को एक्सप्लेन करने की दिलचस्पी बहुत ज्यादा हो गया था कि चूंकि एक शिक्षक मुझे लगता उस समय ये लगता था कि लाइक हाँ मतलब ठीक है पढ़ाना है, पढ़ाकर अच्छा लगता है, लेकिन अब समझ में आता है कि हम बेहतर उस समय और आज इसीलिए हैं बिकॉज हम किसी भी चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। तो जब हम किसी भी बात को आप खुद में समझ कर और उस चीज को आपको बहुत अच्छे से समझा दे रहे हैं तो ये एक शिक्षक का सबसे बड़ा काम होता है। तो बचपन से ही मुझे कोई भी चीजें मैं पढ़ता था तो मुझे समझ में बहुत जल्दी आ जाती थी। तो इट वाज लाइक यार चलो ठीक है अब थोड़ा सा ट्यूटरिंग भी किया जाए। तो हमने खुद भी ट्यूटरिंग किया अपने क्लास 6, 7, 8 में ही आपको। और जब मैं 11th 12th में आया तो मैंने ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया उस टाइम पे। तो बच्चे लोगों का एक फीडबैक था मेरे लिए कि सर आप कुछ कीजिए लेकिन आप सर टीचिंग फील्ड में आप चीजों को देखिए। बट ऊपर वाले का अब सौभाग्य ऐसा है कि मैं ये कहूंगा कि जो भी एसआईटी गुरुकुल आज इतना बड़ा इंफ्रा यहाँ बन गया है, एसआईटी गुरुकुल की हॉस्टल आ गई, लाइब्रेरी आ गई, इंस्टीट्यूट में जो हमने मॉडल अपनाया है, ये सब बिल्कुल ऊपर वाले का प्लान था जो कि उन्होंने हमें एक कैरेक्टर बनवा के करवाया है आपको। तो मैं बहुत अच्छा अपनी चीजों को समझकर दूसरों को समझाने की ताकत रखता था। बस ये चीज मेरे अंदर थी एंड इसके बेस पे जो मैंने एसआईटी गुरुकुल बनाया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है आपको। जैसा कि बहुत सारे संस्थान बहुत सारे खुले हैं, लेकिन ये और संस्थानों से शिक्षण संस्थानों से ये अलग क्यों है? ऐसा कौन सा शिक्षण आप मॉडल अपना रहे हैं? ये तो किसी भी शिक्षण मॉडल से इसलिए भी अलग है क्योंकि आज आप पूरे इंडिया में देख लीजिए जो भी एकेडमिक है आपको चीजों को सब सारी इंस्टीट्यूट ना जब हम बच्चे थे उस समय से वो सब चल रही है आपको। तो हम लोग खुद भी उसमें पढ़ाई किए हैं, उनके मॉड्यूल्स को देखे हैं, उनके ट्यूटर्स को देखे हैं, उनके स्ट्रेटजी को देखे हैं। तो सारी चीजें जो आज उन लोगों को हो रही है वो हमसे समझिए कि समझ में आ रही है कैसे हो रहा था। तो हम लोग के दिमाग में बचपन से ही था कि खुद का भी अगर कभी कुछ करेंगे या हम पढ़ाएंगे
पढ़ाएंगे उस जगह जाकर तो क्या अलग पढ़ाएंगे, कैसे बच्चों को समझाएंगे। तो एक बच्चे होने के नाते हमें वो सारी समस्याएं मालूम थी जो प्रॉब्लम होता है। तो मुझे लग गए लास्ट 3 इयर्स इन सारे प्रॉब्लम को एक एक करके ये करना। तो एसआईटी गुरुकुल सारे संस्थानों से अलग इसलिए भी है, उसके 2 मुख्य रीजन है। पहला रीजन ये है कि वहां पर जितनी भी चीजें होती है मुझे वो सारी चीजें आपको मालूम है, क्योंकि मैंने खुद ही उन लोगों से आपको पढ़ाया है आपको। सेकेंड चीजें सबसे अलग ये था कि हर बच्चा कोई भी अगर आज इंस्टीट्यूट में और कोचिंग में आ रहा है तो वो रिजल्ट के लिए आ रहा, वो जिस भी गोल को लेकर आ रहा उसको वो गोल अचीव करना है आपको। तो मैंने जो भी एसआईटी गुरुकुल बनाया इसमें मुझे मालूम है कि मैं एक ही बार में आपको 10,000 स्टूडेंट को नहीं रिजल्ट दे सकता हूं। तो मैंने अपना कोई गोल क्रिएट किया है नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए, नेक्स्ट 50 इयर्स के लिए। तो उसमें हमने जो ये आपको बीबीगंज में जो फर्स्ट ईयर के लिए अराउंड जो मैंने 100 बच्चों के लिए जो सीट बनाई है, तो मेरा कंट्रोल सिर्फ इन 100 बच्चों पे है। और इन 100 बच्चों पे कंट्रोल ये है जो हमें सारे इंस्टीट्यूशन से हमें अलग बनाती है कि आप हमारे पास आए तो हमने सबसे पहले आपका काउंसलिंग किया एनसीईआरटी के क्वेश्चन के थ्रू, आपके सिलेबस के क्वेश्चन के थ्रू, एंड देन आफ्टर आपके मैंने गोल को समझा। और फिर उस गोल को समझने के बाद मैंने आपको एक ना प्रिडिक्टेड रिजल्ट दे दिया उसी टाइम पे कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो तो मिनिमम आप इतना अचीव करोगे। यहाँ क्लासेस के अलावा क्या बच्चों के लिए कुछ स्पेशल भी क्लासेस होते हैं जो बच्चे अगर साइड से भी चाहे तो कुछ क्वारी करना चाहे, ऐसे भी कुछ स्पेशल या अलग क्लास भी लिए जाते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे पहले तो जितनी भी क्लासेस इस जगह पर होती है, जैसे कि मेरे ओल्ड स्टूडेंट ने बताया, न्यू स्टूडेंट ने बताया कि आज तक उन्होंने इस तरह की कभी एजुकेशन देखी ही नहीं थी, ना ही लोगों ने ऐसा पढ़ाई देखा था। तो वैसे तो हमारी सारी क्लासेस ही स्पेशल क्लासेस होती है, लेकिन हम लोग ऑलरेडी इस समस्या को समाधान करने के लिए जब आपके बच्चे मेरे पास में एडमिशन कराने के लिए आते हैं उसी टाइम पे हम उसका काउंसलिंग कर लेते हैं कि इस बच्चे को पूरे साल किस तरह के क्लासेस की जरूरत है। जैसा मैम आपने देखा होगा एक बच्चा यहाँ पे प्रियांशु था जिसने बताया कि मैं क्लास 10 की उसकी पूरी साल क्लासेस सिर्फ सिंगल स्टूडेंट में चली है। क्यों? क्योंकि जब मेरे यहाँ तो सिर्फ है नो रिजल्ट नो फी। अगर मैं आपको रिजल्ट नहीं दे रहा हूं तो आपको मैं आपसे फी नहीं ले रहा हूं। तो मैंने जो उसको उसी टाइम पे प्रेडिक्टेड रिजल्ट दे दिया। तो मैंने देखा कि अगर ये एक बच्चे से अगर ज्यादा किसी ग्रुप में पढ़ता है तो इससे या तो वो बच्चे प्रभावित होंगे या उस बच्चे से ये बच्चे प्रभावित होगा। तो मैंने उसको पूरे साल अकेला रखा, नहीं आप अकेले रहकर पढ़ो, मुझे आपसे रिजल्ट चाहिए। तो हर क्लास ही स्पेशल है और जो भी स्पेशल स्टूडेंट हैं उस तरह से वो मुझे एडमिशन लेने से पहले थ्रू काउंसलिंग मालूम चल जाते हैं। उनके लिए डे 1 से ही अलग व्यवस्था बना दी जाती है ताकि वो भी अपने रिजल्ट तक पहुंच जाए। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखा है कि ये बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन उनको परिणाम नहीं मिलते, तो आपको क्या लगता है कि समस्या कहाँ है? दिमाग की समस्या है या फिर सिस्टम की समस्या है? आप इसको कुछ बोलना चाहें? देखिए, बच्चे को रिजल्ट इसलिए नहीं मिल पाते हैं ना क्योंकि हम सबसे बड़ी गलती हमने भी जीवन में ना कई सारी एग्जामिनेशंस में किया। सिर्फ एक बहुत बड़ी गलती आप सब लोगों का है। आप मेरे टीचर कहते थे, सचिन झाकर सर हमारे सर थे और सचिन गुलाटी सर आईआईटी मद्रास गोल्ड मेडलिस्ट जो इतनी बड़ी संस्था चलाए, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, एक बुक एक टीचर पे आप फॉलो करो। जब आप एक टीचर पे आप फॉलो करोगे ना तो आपको फर्स्ट मंथ में लगता है ये टॉपिक समझ में नहीं आया है तो मुझे कोई दूसरा टीचर समझा देगा। यूट्यूब पे चैनल स्विच कर दिया, इंस्टीट्यूट स्विच कर दिया, स्कूल स्विच कर दिया, ये काम कभी मत कीजिए। आप जिस संस्थान में अब आ गए, अब जो होगा वो बहुत बेहतर होगा। तो उस जगह पे जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं आप उनको समय दीजिए। किसी भी अच्छी चीजों को सीखने के लिए समय देना होता है। जब अच्छी चीजों पे आप समय देंगे तो खुद ब खुद वो चीजें आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देगी। आज मैं इस इंस्टीट्यूट में 20 घंटा 22 घंटा वर्क कर रहा हूं तो मैंने पूरे मुजफ्फरपुर में कहीं भी एसआईटी गुरुकुल की कोई बोर्डिंग और होर्डिंग नहीं लगाई है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैंपस में बोर्ड लगा हुआ है और बहुत सारे लोगों को हमारे बगल में भी जानकारी नहीं होगी। तो मैंने आज तक कोई ब्रांडिंग नहीं किया एसआईटी गुरुकुल का पूरे मुजफ्फरपुर में, अपने शहर में मुख्य तौर पे। तो और फिर भी सारे लोगों को धीरे धीरे इंफॉर्मेशन फैल रही है। तो बस इसलिए फैल रही है कि बिकॉज मैं इस चीज पे समय दे रहा हूं और जब हम किसी भी चीज पे समय देंगे तो वो हमको रिजल्ट खुद ब खुद ला कर देगा। तो किसी भी बच्चे को अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट और कोचिंग में फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बस एक दिक्कत है कि आप उस टीचर को थ्रूली फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनके सिस्टम को थ्रूली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और मैं इस समस्या को तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिया हूं कि आपको 100% रिजल्ट आएगा इसकी गारंटी तो मैंने एडमिशन के डेट ही प्रेडिक्टेड दे दिया है। ये मिनिमम स्कोर है, इससे कम नहीं आएगा। तो ऑलरेडी कि बच्चे हम पे विश्वास करें, बच्चे हम पर बने रहें, हमारे ट्यूटर्स को फॉलो करें, हमारे सिस्टम को फॉलो करें। तो हमारे सिस्टम को वो इस विश्वास पे फॉलो करें कि भैया यहां से कोई रिजल्ट आएगा ही आएगा। इस विश्वास पे नहीं कि चलो देखते हैं कि टीचर सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है।
इससे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, चलो चेंज कर देते हैं। तो ये काम नहीं करे, वो हमारे साथ बने रहे। तो मैंने ये स्टूडेंट में जो खुद एक प्रॉब्लम फील किया था, तो मैं दूसरे स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझ रहा हूं। इसलिए मैंने इस जगह पे यही कहूंगा कि आप जिस भी कोचिंग संस्थान में हैं, सब लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सारे स्कूल इंस्टीट्यूट जो भी लगे, सब आपकी भला चाहते हैं, सबको रिजल्ट चाहिए, है ना। लेकिन उनके सिस्टम को फॉलो कीजिए, और उनके सिस्टम में कोई कमी दिखे तो उसके विषय में वहां के जो भी रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट है उनसे डिस्कस कीजिए, लेकिन स्विच मत कीजिए। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम की वजह से बच्चों को रिजल्ट नहीं मिल पाती है। जी, तो यहाँ पर जैसे हॉस्टल या लाइब्रेरी के लिए जो व्यवस्था की गई है उस पर कुछ बोलना चाहेंगे, किस तरह व्यवस्था दी गई है? जी बिल्कुल, मैंने जो है हॉस्टल भी बनाया है ना, इसको बिल्कुल वर्ल्ड क्लासिक हॉस्टल बनाया है आपको। मेरी पूरी बचपन ना, मैं जब 8 या 9 साल का था, तो उसके बाद मुझे लगता है कि जब से मुझे होश आया होगा जीवन में, तो मेरे घर वाले ने मुझे हॉस्टल में भेज दिया आपको। तो मेरी हॉस्टल एक्सपीरियंस मेरा बहुत खराब रहा, बहुत बेकार रहा। मैं रविवार को समझिए ना कि मैं अपने ही हॉस्टल में ना और बच्चों का मैं कपड़े धोता था। मैं अपने ही हॉस्टल में ना मुझे रात को ठंड लगती थी सोने के समय। मेरे पास ना मुझे इतनी परेशानी हॉस्टल्स में बचपन में हुआ ना कि मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं पूरी रात जगा रहता था और स्कूल में जाकर मैं बैग पे सोता था। क्यों? क्योंकि ठंड के टाइम पे ना पूरी रात मुझे ठंड लग रही है, और उसके लिए जो कंबल होनी चाहिए, जो चीजें अगर घर से नहीं मिली है तो, और आप बोल भी किसी को नहीं सकते हैं, क्योंकि आपकी पेरेंट्स से भी बात ना कई बार होती है। मैं इसमें थोड़ा समय लेना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग भी आए हैं अगर इस चीज को डालने, तो आप लोग अच्छे से समझाइए। तो आप लोग प्रॉब्लम देखिए, जो व्यक्ति किसी भी चीज के प्रॉब्लम को जानेगा ना, वही उसका सॉल्यूशन सबसे बेस्ट दे सकता है। तो मैंने ये चीज देखा है क्या ना, कि हॉस्टल में जैसे हम लोग थे, तो अब रात के टाइम पर ठंड लग रही है, ओढ़ने के लिए वो कंबल नहीं है, जो रिक्वायर्ड चीजें होनी चाहिए वो नहीं है, हमारे बगल वाले के पास है, हम उसका छीन रहे हैं, वो मेरा छीन रहा, रात भर हम जगे रह गए, तो सुबह पूरी स्कूल में हम सो रहे हैं, सही से हमने खाना पीना नहीं खाया है, तो हमारी अपनी ग्रोथ नहीं हो रही है, और गर्मी के टाइम पे तो पंखा का हवा हमारे बेड तक नहीं पहुंच रहा हो। तो ये सारी परेशानियां होने की वजह से ना मन में एक आ जाता है कि नहीं, हमें परेशानी हो रहा, हमारा अटेंशन नहीं बन रहा। तो कोई भी हॉस्टल जो है ना, मुजफ्फरपुर तो खैर अभी डेवलप ही कर रहा है आपको, मैं भारत की अच्छे से अच्छे हॉस्टल को कहता हूं जो मैंने लास्ट 6 महीने में देखा है। अभी मैं आपको कुछ वृंदावन गया था, तो मैं वृंदावन में भी हॉस्टल्स को देखा, वहां भी मैंने वृंदावन गुरुकुल्स वगैरह को टूर किया। मैंने हॉस्टल बनाने से पहले मैंने बहुत सारे हॉस्टल में टूर किया। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वहां का जो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड है वो बच्चों के लायक रहे, बच्चों को उससे नहीं लड़ना पड़े, बच्चा को सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई से लड़ना पड़े, और उसको ना समय से समय पूछना पड़े कि भैया हम बताओ हम क्या करें। यहाँ जैसे भी आपको बच्चे ने बताया कि यहाँ पे हाइजीन इतना ज्यादा है, सर हर छोटी से छोटी चीजों पर ध्यान देते हैं, थोड़ा भी ज्यादा मत बोलो, यहाँ खड़ा मत हो, यहाँ आप मत रुको, ये चीजें साइलेंटली करो। तो जो हमें एजुकेशन, जो हमें नॉलेज, संस्कार और हमें जो सिखाती है कि हर चीजों को आप मुंह से बोल के ही नहीं बताना है, हर चीजों को जो भी सिस्टम में आप काम कर रहे हैं उन चीजों को आप, अगर आपके पास ऊपर वाले ने आवाज दी है, अगर आपके पास आवाज नहीं भी है तो सोचिए आप कैसे उस काम को करेंगे। तो इतनी साइलेंटली तरीके से होती है कि बच्चे के अंदर यहाँ पर ये चीजें आ जाती है कि जब सर हम पे ये पैसा लेकर हम पर इतना फोकस कर रहे हैं, इतना ध्यान कर रहे हैं, तो फिर मेरा क्या ड्यूटी है? सिर्फ एकमात्र ड्यूटी है, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक चीजों पे ध्यान देना। तो वो ना चाहते हुए भी उसके पास अगर 8 घंटा खाली है, तो खाली समय में भरने के लिए उसके पास कोई नॉन एकेडमिक काम हॉस्टल में नहीं है, तो वो सिर्फ बस या तो पढ़ाई करेगा या फिर पढ़ाई को छोड़ेगा, फिर पढ़ाई करेगा। तो बच्चों को हॉस्टल में मैंने सबसे अच्छी व्यवस्था यही रखी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना है, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए ढेर सारे किताब को पढ़ना है, जो हमारी जो एक सुबह की जो एक ब्रह्मचर्य जो क्यों और कैसे है, इन बातों को अच्छे से समझना है, इन चीजों को, रूल्स को आपको फॉलो करना है, एक्सरसाइज करना है। तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक में जो आप एक बहुत बेहतर स्टूडेंट बनके मेरे हॉस्टल से निकले, जैसे हमारे सर लोगों ने भी बताया कि जो बच्चा भी SIT गुरुकुल में पढ़ रहा है उसकी लाइफ बहुत अच्छी होगी, तो वो लोग भी देखिए मुजफ्फरपुर में ना अब वो लोग पूरा बचपन बिता दिए, कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े, कोई CBSE स्कूल से पढ़े, कोई अलग अलग स्कूल से पढ़े, तो उन लोगों ने भी सारी सिस्टम को देखा है। लेकिन उन लोगों को ये देखा कि सिस्टम सिर्फ ना पैसे तो बाई प्रोडक्ट होकर हमारे पास आ ही रहे हैं, बच्चे हैं तो पैसे आ ही रहे हैं, और अच्छी चीजों को देने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो मैंने एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, मैंने अपने बच्चे को अपने सामने कर दिया, वो हमारे पीछे मेरे सामने चीजों को बता रहे हैं। तो सिस्टम को हमने इतना बेहतर बना दिया है आपको कि भैया आप इस जगह पे सिर्फ हॉस्टल में एक काम कर सकते हो, पढ़ाई करना है या खुद की डेवलपमेंट करना है। मेरे पास कल कॉल आया, मैं आपको उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास है, मैंने उनसे पूछा था कि मैम आपकी चीजों को रिकॉर्ड कर ले, तो उन्होंने बोला था, एक मैम ने कॉल किया था और वो बता रही थी क्या कि
मेरा एक रिलेटिव से मुझे आपको हॉस्टल के बारे में बता रहा था, मुझे 2 सालों के लिए जो है ना अपने आप पे फोकस करना है। मैं मैरिड हूँ, मैं घर पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को ना आपके हॉस्टल में डालना चाहती हूँ और मैं भी आपके हॉस्टल में रहना चाहती हूँ। तो बोली लेकिन मेरा बच्चे को ना मालूम नहीं होना चाहिए कि हम भी आपके हॉस्टल में रहते हैं, क्या फ्लोर अलग अलग है, चीजें अलग अलग, क्यों मैम? तो मैम बोली ना कि मुझे ना अपने आप पर ध्यान देना है, अपने आप पे काम करना है। तो मेरे यहाँ वो लोग भी आते हैं जो एसआईटी गुरुकुल में नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो समझते हैं कि उनकी लाइफ की सारी नॉन एकेडमिक चीजें हम लोग की सिस्टम मैनेज कर दे रही है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आ रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। क्योंकि देखिए जीवन में आप जो भी कर रहे हैं सुबह से शाम तक, उसमें से बहुत सी ऐसी चीजें होती है जो आपकी लाइफ को बेहतर नहीं बनाती है। और डेली रूटीन लाइफ को आप ऐसे मैनेज कीजिए, जैसे मेरा अगर पूछेंगे तो मेरा लाइफ सुबह से शाम तक का मेरा एक ही गोल रहता है, वो कब वर्क वर्क वर्क, मीटिंग 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 एंड स्लीप, बस यही चीज। उसके बाद मेरी ऐसी कोई भी चीज, उन सारी चीजें जो भी है उसके लिए कुछ लोगों को रोजगार मिल जाती है, जो हमारी जो डेली की रूटीन लाइफ वर्क है वो बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर देते हैं और वो भी खुश हैं। तो हम जो जीवन में, हमें जो ऊपर वाले ने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, हमें समझदारी दी है, हमें बेहतर बनाना चाहता है, तो हम उन चीजों के लिए लग चुके हैं। तो हम यही बच्चों में भी डालना चाहते हैं। इसलिए एसआईटी गुरुकुल का हॉस्टल बहुत बेहतर है और इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि यहां से मैं घर जाने का मन नहीं करता है। इसीलिए बच्चे बोल रहे हैं कि एसआईटी गुरुकुल का हॉस्टल, ऐसा हॉस्टल हमने आज तक नहीं देखा। इसीलिए बच्चे कह रहे हैं कि इतना हाइजीनिक हॉस्टल, इतना डिसिप्लिन हॉस्टल, ये सब दिखेगा। और मैं कहता हूं ये बहुत छोटी चीजें हैं। हमारा जो विजन और हमारा जो गोल है वो मात्र एक ही है कि मैं जो भी बनाऊं वो यूनिक बनाऊं, वो बेस्ट बनाऊं, वो नंबर 1 बनाऊं और हमें फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हमारे या तो हमें और मजबूत बनाएं या इसका डुप्लीकेट बनाएं। लेकिन मैं कोई भी चीज डुप्लीकेट फॉलो नहीं करूंगा और मैं वही चीज डुप्लीकेट फॉलो करने के लिए तैयार हूं जो बेहतर है। क्योंकि मैं कहता हूं देखिए, ब्रांड पर विश्वास मत करिए, ठीक है, सिस्टम पर विश्वास करिए। आपको है ना, ब्रांड अच्छी चीजें है, लेकिन सिस्टम पे विश्वास करिए, खुद देखिए, खुद निर्णय कीजिए। और सिस्टम किसी का भी बेहतर अगर है ना, और वहां पे अगर आपके बच्चे अगर बेहतर बन रहे हैं और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, तो फिर वहीं अपने बच्चे को पढ़ाइए। इसीलिए एसआईटी गुरुकुल में आपका हॉस्टल बहुत बेहतर है। जैसा कि आपने ब्रांड की बात कही है, यहाँ एक ही छत के नीचे ज्ञान, अनुशासन, परिणाम, तो जैसे कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जो निर्धन परिवार से होते हैं या मध्यम वर्गीय परिवार से होते हैं, या क्या उनके बच्चों को ध्यान में रखते हुए भी आप उनका यहाँ एडमिशन नामांकित करवाते हैं? ऐसा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए, मैंने एसआईटी गुरुकुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1 घंटे मैथ्स पढ़ाने का 50,000 रुपया लेता हूँ, सिर्फ 1 घंटे पढ़ाने का। मैं किसी इंस्टीट्यूट में अगर वहां पे 2 बैच चल रहा है और 2 घंटे अगर पढ़ाना है, तो उन्हें पर डे का सिर्फ समझे 2 घंटे का मुझे उनको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। और मैं महीना में 20 क्लासेस ले रहा हूं तो उसका 20 लाख कॉस्ट हो गया। आप सोच लीजिए, 20 क्लासेस किसी इंस्टीट्यूट में नहीं चलती है। लेकिन मैं जानता हूं कि ये चीज को अफोर्ड करने के लिए इसका अगर कोई इंस्टीट्यूट कर भी पाएगी तो इसका प्रेशर सीधे बच्चा पे पड़ेगा। मैं ये पैसा तब बोल रहा हूं कि मैंने अपने समय पर इतना समय दिया है कि हमसे बेहतर, हमसे स्पीड, मतलब तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे अंदर में क्या चल रहा है, तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या सोच सकते हो, तुम क्या से क्या कर सकते हो, ये सारी चीजें हम बस तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारे भाई से कनेक्ट कर लेंगे। तो इतना समय पर देने के बाद ना, ये व्यक्ति ने अपना इंस्टीट्यूट इसीलिए हमने बनाया आपको इस जगह पे कि हम अपनी चीजें दे सके। तो फिर जो मेरा लास्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर था वो समझिए कि वही था, लाइक जो भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आकाश है, एलिन है, फिजिक्स वाले हैं, अन अकेडमी है, उन्हीं के लेवल का था। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। लेकिन ये फर्स्ट ईयर के लिए हमने एसआईटी गुरुकुल का जो अपना फी स्ट्रक्चर बनाया है उसका हमने नाम दिया है मुजफ्फरपुर की सबसे सस्ती ऑफलाइन कोचिंग विद सबसे हाई एडवांस रिजल्ट ओरिएंटेड फीचर। जैसे 6, 7, 8 के लिए हमने फी कर दिया सिर्फ 2,000 रुपया, 9, 10 के लिए हमने कर दिया सिर्फ 2,500 रुपया, और 11, 12 के लिए हमने कर दिया सिर्फ 3,000 रुपीज। सीयूईटी के लिए हमने कर दिया सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपीज, और आईआईटी के लिए हमने कर दिया 5,000 रुपीज पर मंथ। और ये वो कोचिंग आपको ये फी में पढ़ा रही है जो आपका एडमिशन के डेट ही आपको रिजल्ट दे देती है। मिनिमम गारंटेड रिजल्ट है। एक आप 100 बच्चे आप पढ़ रहे हो, 100 का 100 रिजल्ट लेके जा रहे हो। नीचे में कैंपस में बोर्ड लगा हुआ है, आप देख लीजिए, सबका रिजल्ट, सबका मोबाइल नंबर, सबका स्कोर लगा हुआ है। इंटरनेशनल रैंक भी लगा हुआ है, नेशनल रैंक भी लगा हुआ है, ओलंपियाड रैंक भी लगा हुआ है, नवोदय रैंक भी लगा हुआ है, बोर्ड रैंक भी लगा हुआ है, हर तरह का रैंक लगा हुआ है। तो ये सिस्टम, वो सिस्टम आपको समझिए इतने कम पैसों में पढ़ा रही है। हम लोग पूरे आईआईटी का 1 साल का 60,000 में पढ़ा देते हैं, और यहाँ पर 1,60,000 से नीचे स्टार्ट ही नहीं होता है ये कोर्स। तो हमने फर्स्ट ईयर के लिए वैसे ही मुजफ्फरपुर की सबसे सस्ती ऑफलाइन कोचिंग बना दी है विद गारंटेड रिजल्ट। हर इंस्टीट्यूट आपसे जो भी XYZ पैसा ले रही है उसमें वो ये कहती है आप पढ़िए, यहाँ पे रिजल्ट आएगा अगर आप अच्छे से मेरे सिस्टम को फॉलो करेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट तुम्हारा पैसा लेने से पहले तुमको बता दिए, इतना तुम्हारा मिनिमम आएगा ही आएगा, अब तुम बस मेरे सिस्टम को फॉलो करो। तो वैसे ही सबसे सस्ती फी स्ट्रक्चर यहाँ पे है। लेकिन आज मैं एक सरप्राइज भी आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एसआईटी गुरुकुल आपको
क्लास 12 बिहार बोर्ड 501 रुपया में 501 रुपए में पूरे साल का मैथ आपको पढ़ा देगी। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड अभी 10th दे रहे हो, 11th कर रहे हो, तो यदि आप 11th और 12th के स्टूडेंट हो तो पूरे सीबीएसई का पूरा मैथ्स का सिलेबस सिर्फ 999 रुपए में पूरे साल। हमको तो अभी बात कर रहे थे एसआईटी गुरुकुल के फाउंडर साहिल कुमार से, और उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ उनके यहाँ बहुत अच्छी तरह से शिक्षा संस्थान की व्यवस्था की गई है। कम फीस स्ट्रक्चर में हर तबके के बच्चों के लिए यहाँ व्यवस्था शिक्षा संस्थान के लिए। तो यहाँ पर एक बार आप विजिट करें और एक बार आकर यहाँ पर नामांकन जरूर करवाएं अपने बच्चों का, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर यहाँ से प्रदान किया जाए।